दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात। दिल विच दिल्ली, यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। मेरी चाहत के सावन में आजा भीग ले पिया, मौसम ने मुझ पर ऐसा जादू कर दिया, मेरी चाहत के सावन में आजा। वैसे सावन तो गुजर गया है, फिर भी चाहतों का क्या, जब दिल धड़के तो ये कहने में क्या प्रॉब्लम है कि मेरी चाहत के सावन में आजा भीग ले पिया, मौसम ने मुझ पर ऐसा जादू कर दिया, मेरी चाहत के सावन में आजा भीग ले पिया, है ना दोस्तों। वैसे दोस्तों हमेशा वही करना चाहिए जो आपका दिल कहे, क्योंकि दिल की सुनने वाले, जी हाँ, दिल की सुनने वाले हमेशा सुकून भरी जिंदगी जीते हैं। तो वहीं अपना दिमाग चलाने वालों का अंत में हश्र अक्सर ऐसा ही होता है और वो तन्हाई के आलम में यही गुनगुनाते हैं। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। दोस्तों इससे पहले कि सावन के बाद आपके नैना ये गाने के लिए मजबूर हो जाएं, अपने दिल और दिमाग को बैलेंस को, है ना, जो दिल और दिमाग का जो बैलेंस है उसको दिल्ली वालों की तरह करना सीख लीजिए, क्योंकि दिल्ली वाले हैं ना दिल और दिमाग के बैलेंस को बेहतरीन तरीके से जानते हैं किस तरह से बैलेंस करना चाहिए। क्योंकि जहां दिल और दिमाग दोनों एक साथ काम करते हैं ना, वहां हमेशा जश्न करने का बहाना मिल ही जाता है कुछ इस तरह से। उधर शाम डूबी, इधर जाम आया, उधर शाम डूबी, इधर जाम आया, दीवानों को तो बस यही काम आया, दीवानों को तो बस यही काम आया, दीवानों को तो बस यही काम आया। झूम बराबर झूम दीवाने, झूम बराबर झूम दीवाने, झूम बराबर झूम दीवाने, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम दीवाने, झूम बराबर झूम दीवाने, झूम बराबर झूम दीवाने, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम दीवाने, झूम बराबर झूम दीवाने, झूम बराबर झूम दीवाने, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम दीवाने, झूम बराबर झूम दीवाने, झूम बराबर झूम दीवाने, झूम बराबर झूम। जी हाँ, जिंदगी में हम यही तो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी आबाद रहे, खुशियों से लबरेज रहे, और इसके लिए न जाने क्या क्या जतन भी करते हैं, है ना। दोस्तों आज आप हमें बताइए कि आपने ऐसा कौन सा जतन, मतलब ऐसा कौन सा काम दिल्ली में किया है या करेंगे जिससे आप और आपके प्रियजन खुशी से झूम उठे। लिख भेजिए 9868107070 पर, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107070। जल्दी बताइए और हाँ हमारे साथ झूमते भी रहिए और हाँ सुनते रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। आशिकी का गम हम पिए जा रहे
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं, समय हो गया है 1:19 और 52 सेकंड है। सलमान अली के दिल से निकलता ये गीत अभी आपने सुना। न जाने कितने सवालों का जवाब तलाशता है ये गीत। वैसे गीतकार, शायर, लेखक न जाने किस परिकल्पना में रहकर ऐसा कुछ लिख जाते हैं जो दिल को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है ना। और दोस्तों, अब एक ऐसे ही लेखक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनकी अब तक 100 से ज्यादा हिंदी उपन्यास और 50 से ज्यादा डायमंड कॉमिक्स पब्लिश हो चुकी है। इन सब के अलावा आजकल ये टीवी शोज, वेब सीरीज और फिल्मों के लिए भी बहुत कुछ लिख रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर लेखक अमित खान की, जो सीधे मुंबई से जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं संतोष भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। आपसे बातें करके दिल्ली की महसूस करके दिल्ली को बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली वाले हैं ना सर, जो दिल में होता है वो खुलकर पूछ लेते हैं। जी। आपका नाम है अमित लेकिन सरनेम है खान। जी। इसके पीछे की कहानी जल्दी से बताइए सर। देखिए, शॉर्ट में कहानी है, दिस इज माई पेन नेम। ये पेन नेम है और हमारे एक प्रकाशक ने इसका नाम रखा था। अच्छा। ये नाम रखा था और फिर इतना पॉपुलर हो गया नाम ये आज के डेट में, तो अभी यही मेरा परमानेंट नाम है। अच्छा, ओके। वैसे आपका असली नाम क्या है सर फिर? मेरा असली नाम है मुजफ्फर अली खान। अच्छा, ओके, इसलिए अमित खान आप हैं। जी। अच्छा सर, इससे पहले कि हम आपके लेखन से जुड़ी बातों पर चर्चा करें, एक बात बताइए, पिलखुआ में आपका जन्म हुआ है? जी। तो दिल्ली तो आना जाना लगा रहता होगा? नहीं, मैं काफी साल दिल्ली में रहा हूँ और दौर था जब दरियागंज अंसारी रोड पर मैं रहता था और फिल्मी दुनिया मैगजीन में एज ए एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पे काम करता था। अच्छा, ओके। तो एक लंबा अरसा मैंने दिल्ली में गुजारा है बॉम्बे आने से पहले। तो बेसिकली दिल्ली वो शहर है, अगर मैं तो ये कहूंगा, जिसने गालिब को लिखना सिखाया, जिसने मीर को इश्क से वाकिफ कराया। ये वो शहर है मेरे भाई जो हौसलों को आन देता है। अगर सपने बसे हों आंखों में तो उन्हें अंजाम भी देता है। तो इसी शहर ने मुझे नाम दिया, शोहरत दी, सब कुछ दिया। जी, बिल्कुल सही कहा। जी। अच्छा, आपने 100 से ज्यादा उपन्यासों को लिखा है, जी, मतलब पब्लिश हुए हैं वो, तो उन उपन्यासों में दिल्ली की कौन कौन सी बातों को शामिल किया है आपने? देखिए, दिल्ली तो हर तरह से शामिल होती है और चूंकि दिल्ली को हम भूल नहीं सकते, बचपन गुजरा दिल्ली में। और अभी मेरा कमांडर करण सक्सेना सीरीज है जो दिल्ली के सेंट्रल में होता है, उसमें दिल्ली को लेकर भी काफी कहानियां होती हैं। और उसके मेरे 58 से ज्यादा उपन्यास पब्लिश हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है संतोष भाई, जो मुझे बताना भी शायद आपको अच्छा लगे, कि इस कमांडर करण सक्सेना सीरीज पर आज इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट बना है, जिसे सोनू सूद जैसे बड़े नायक की आवाज मिली है। अरे वाह। हाँ, और कमांडर करण सक्सेना की मैं अगर शॉर्ट में आपको बात बताऊं, वो एक रॉ एजेंट है, देश के दुश्मनों से लड़ता है। और उसके बारे में कहा जाता है कमांडर करण सक्सेना जो अकेले एक सेना है। तो मुझे लगता है उस कमांडर करण सक्सेना के लिए सोनू सूद से बेहतर आवाज कोई और नहीं हो सकती थी, क्योंकि सोनू सूद ने कोरोना काल में जिस तरह देश के अंदर रहकर जिस तरह भारतवासियों की सेवा की, तो कमांडर करण सक्सेना उसी तरह देश के दुश्मनों से भारतवासियों की रक्षा करता है। ओके। तो ये बड़ा पॉडकास्ट है और हम आवाज की यानी कि रेडियो पर बातें कर रहे हैं, FM पर बातें कर रहे हैं। जी। तो ये इसी तरह का मैं भी थोड़ा हाथ आजमा रहा हूँ संतोष भाई आपकी तरह। जी, जरूर आजमाइए सर। अच्छा, ये जो कैरेक्टर आपने इजाद किया है कमांडर करण सक्सेना का, तो क्या सोनू सूद को ही ध्यान में रखकर ये आया या कहीं और पहले से दिमाग में ये कैरेक्टर कहीं चल रहा था? नहीं, जब मैं दिल्ली में रहता था, ये तो आज से 25-30 साल पहले कैरेक्टर जन्म ले चुका था। ये तब से इसकी किताबें छप रही हैं और ये हिंदी जासूसी उपन्यासों में बहुत पॉपुलर है। हाँ, हालांकि अब स्पॉटिफाई पर अब इसका पॉडकास्ट बना है और अब इसके ऊपर वेब सीरीज भी बनने जा रही है इसके बाद। ओके। अच्छा, वैसे गजब का टैलेंट आपने पाया, इसीलिए एकता कपूर और सोनू सूद काफी तारीफ करते रहते हैं आपकी।
नहीं, देखिए ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। इवन एकता कपूर ने भी मेरे आज कई वेब सीरीज बना रही हैं वो, और मेरा एक बड़ी हिट वेब सीरीज है जो पिछले साल ही उन्होंने बनाई, बिच्छू का खेल। तो मेरे उपन्यास का नाम भी बिच्छू का खेल था, उन्होंने उसका सीरीज का नाम भी बिच्छू का खेल रखा। ये तो बहुत पॉपुलर रही है वेब सीरीज, बहुत बहुत पॉपुलर है और ZEE5 पर मौजूद है। और इसके अलावा अभी और भी काफी वेब सीरीज मेरे बुक्स पर वो काम कर रही हैं। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मैं तो ये बोलूंगा कि लोगों का इस तरह से साथ मिला तो अच्छा लगता है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि आप भी रेडियो की फील्ड में हाथ आजमा रहे हैं। तो रेडियो की फील्ड में नहीं, सॉरी संतोष भाई, पॉडकास्ट, और मैं भी अच्छा ठीक है। और वो पॉडकास्ट भी मतलब स्पॉटिफाई ने बनाया है। अच्छा, इतने गुण कहा उस तरह, यानी वो मेरी सीरीज पर पॉडकास्ट बनाया। ओके, नहीं तो मैं तो चाह रहा था कि आप भी बोलते कि अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो दिल्ली। अच्छा अमित भाई, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपने जिक्र किया कि दिल्ली शहर में आपने काफी समय गुजारा है, और जो आपको नेम मिला, फेम मिला, वो आपको दिल्ली शहर से ही मिला। जी। तो दिल्ली में ऐसी कौन सी जगह है जो आपके दिल के करीब है? देखिए, दिल्ली तो मुझे लगता है, चाहे आपका चावड़ी बाजार हो, क्योंकि मैं दरियागंज में रहता था, अंसारी रोड पर रहता था, कला से मेरा बड़ा गहरा रिश्ता रहा, क्योंकि हमारी सब किताबों की दुकानें, डायमंड कॉमिक्स और राजा पॉकेट बुक सब दरीबा कला में होते थे। तो दरीबा कला में हमारी सुबह शाम होती थी। फिर बहादुर शाह जफर मार्ग भी जिंदगी के बहुत करीब रहा, क्योंकि नवभारत टाइम्स वगैरह सब वहीं पर उनके ऑफिस थे, और मैं बहुत कहानियां लिखा करता था बचपन में। नवभारत टाइम्स और वीर अर्जुन वहां पर है जी, ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के बराबर है। मुझे पता नहीं आज की डेट में वो है, अभी भी है। हाँ, तो उनके लिए भी मैं बहुत काम किया करता था। तो दिल्ली से तो बड़ा गहरा रिश्ता रहा। मतलब दिल्ली रग रग में बसी हुई है आपके? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, तो दिल्ली के बारे में जब अक्सर लोग बाहर से आते हैं, क्योंकि अब आप मुंबई में बस गए हैं, तो दिल्ली का भोजन भी बहुत याद आता होगा आपको? सर, दिल्ली का भोजन तो ऐसा है कि हम दुनिया में कहीं हूँ। अभी मैं पिछले एक महीने अभी 4 दिन पहले दुबई में रहकर आया, UAE में था। तो हम रहते जरूर बॉम्बे में हैं, लेकिन ईमानदारी की बात यह, वहां पर भी दुबई में पूरे परिवार के साथ था, तो हम सब दिल्ली के खाने की बातें याद कर रहे थे, क्योंकि हम खाना मिस कर रहे थे। हालांकि वहाँ इंडियन फूड है बहुत ज्यादा, लेकिन दिल्ली जैसा चीजें नहीं मिलती, दिल्ली जैसा खाना कहीं नहीं मिलता। ये तो बात है। अच्छा, आपने जिक्र किया कि आप दुबई गए, तो मेरे जहन में एक सवाल आता है। मैं हमेशा लेखक से ये सवाल जरूर पूछता हूँ कि जब उनको किसी फिल्म के लिए कुछ लिखना होता है, स्टोरी लिखनी होती है, या किसी वेब सीरीज के लिए होता है, तो वो कहीं ना कहीं एक अलग एकांत में चले जाते हैं, और प्रोड्यूसर के पैसे के बल पे कभी 5 स्टार होटल में या कहीं और रहकर 20, 30, 40, 50, 60 दिन गुजारते हैं और लिखते हैं। ऐसा क्यों सर? सर, पहली बात तो मैं ये बोलूंगा, मैं अपने पैसे से गया था। नहीं, दुबई तो आपने कहा कि परिवार के साथ गए थे, स्वाभाविक चीज है। हाँ, नहीं, कुछ लोग, आश्चर्यजनक बात ये, कुछ लोग परिवार के साथ भी प्रोड्यूसर के पैसे लेकिन मैं इन चीजों को बड़ा गलत महसूस करता हूँ। और लेकिन जाने के पीछे अभी और भी कई अलग अलग, क्योंकि भारत बहुत भ्रमण किया, और मुझे लगता है कि अभी दुनिया भी घूमने की चाहत है। मुझे लगता है एक लेखक को बहुत ज्यादा घूमना चाहिए। वो जितना ज्यादा घूमता है, जितनी ज्यादा संस्कृतियों को देखता है, उतना उसके लिए बेटर है। मेरा अभी नया उपन्यास आ रहा है, आ गया है, परसों ही आया, रैंडम हाउस से है, नायिका। मैं उसका जिक्र इसके लिए किया क्योंकि वो भी दिल्ली के बैकग्राउंड पर ही है, जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, तंदूर कांड था पास में, वो हमारा बैकड्रॉप है, और उसी के ऊपर नायिका उपन्यास लिखा मैंने। बिल्कुल, क्योंकि आपने सावधान इंडिया के लिए भी काफी स्टोरियां लिखी हुई है। मैंने बहुत टीवी किया है, बहुत ज्यादा किया है, लेकिन दिल्ली में जो हम चूंकि क्राइम स्टोरीज लिखते हैं, और दिल्ली और नोएडा क्राइम के मामले में, हालांकि हम उसी शहर से हैं, वो भी काफी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं वहां पर। तो दिल्ली की कुछ अच्छी बातें भी जहन में रहती हैं, और कुछ बुरी बातें भी जहन में रहती हैं। तो नायिका उसी बैकड्रॉप पर लिखा मैंने उपन्यास है, जो नायिका, और वो बेसिकली ऐसा पहला थ्रिलर उपन्यास है जो लड़कियों के लिए लिखा गया है। कि होता क्या है कि ज्यादातर जो थ्रिलर उपन्यास होते हैं वो
पुरुष पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं। तो उसकी पेंगुइन से भी मार्केटिंग इसी तरह से की जा रही है कि लड़कियों के लिए लिखा गया पहला थ्रिलर उपन्यास। ओके। और इसके अलावा एक खास बात और बता दूं, जी। वो संतोष जी आपके मतलब की है, रीजन क्या है कि वो सिर्फ 2 घंटे की कहानी है जिस पर 250 पेज का उपन्यास लिखा गया। और उससे भी खास बात ये है कि वो 2 घंटे का एक रेडियो शो है। अच्छा, ओके। तो 2 घंटे का रेडियो शो पूरे उपन्यास में चलता है। और सर रेडियो शो खत्म होता है, एक आरजे की कहानी है उसमें भी, जो हमारा हीरो है। तो वो आरजे का जैसे ही रेडियो शो खत्म होता है सर उपन्यास भी खत्म हो जाता है। तो बेसिकली 2 घंटे के रेडियो शो पर मैंने पूरा थ्रिलर उपन्यास लिखा है 250 पृष्ठ का। ओके। अच्छा सर, क्योंकि आप बता रहे हैं आरजे की, तो मैं अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लेता हूं। अगर आपको दिल्ली पर आधारित किसी फिल्म के लिए कहानी लिखने को बोली जाए तो उस कहानी का टाइटल क्या रखेंगे? एसआर की खौफनाक आवाज। टाइटल आपने दे दिया, बहुत अच्छा किया है, जो सच बात है। और चूंकि मैं पहली बार रेडियो पर लाइव हूँ, और ये भी एक इत्तेफाक है कि उपन्यास भी रेडियो के ऊपर है जी। और उस उपन्यास से जुड़ी एक खास बात मैं बोलूं कि उस उपन्यास को, मेरे थ्रिलर उपन्यास को महेश भट्ट साहब ने आउटस्टैंडिंग थ्रिलर कहा है, जो कि मेरे लिए बड़े गर्व की बात है जी। और है क्या कि महेश भट्ट साहब जो कि खुद थ्रिलर फिल्मों के बेताज बादशाह रहे हैं। और दौर था सर कभी जब हम दरियागंज में गोलचर सिनेमा पर महेश भट्ट साहब की फिल्में देखा करते थे जी। तो अच्छा लग रहा है कि आज उनका प्यार मुझे मिल रहा है, ये मेरे लिए बड़ा गर्व। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा अमित जी आपसे बातचीत करते हुए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप यूं ही इसी तरह से उपन्यास लिखते रहें, वेब सीरीज, फिल्मों के लिए लिखते रहें और दिल्ली को शामिल जरूर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी FM रेनबो। किसी और को न चाहे मेरे सिवा, तू किसी और को न चाहे मेरे सिवा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। दोस्तों, आज हमने आपसे पूछा था कि आप दिल्ली में ऐसा कौन सा काम करना पसंद करेंगे जिससे आप और आपके प्रियजन खुशी से झूम उठें। और हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हुए हैं, लेकिन हम कुछ चुनिंदा मैसेज लेंगे। जैसे एक मैसेज आया है अमन का लखनंदा नई दिल्ली से। लिखते हैं कि मैं वैसे तो यूपी के एक छोटे से गांव धनौरी का रहने वाला हूं। मैं दिल्ली में 4 साल से रहकर जॉब कर रहा हूं। मैंने अपने मम्मी पापा को दिल्ली लाकर घुमाऊंगा क्योंकि उन्होंने कभी दिल्ली जैसा बड़ा शहर नहीं देखा। वाह अमन जी, आप सोचिए मत, जल्दी से अपने मम्मी पापा को दिल्ली लाइए और घुमाइए। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आप कितनी बड़ी खुशी उनको देने जा रहे हैं। अगर हो सके तो उनको शताब्दी ट्रेन से लाइएगा, या अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो उनको हवाई जहाज का सफर करा के दिल्ली लाइएगा। वैसे ये बात मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि जो जॉब करते हैं कि आप अपने माँ बाप को एक बार जरूर हवाई जहाज में बैठाने का मौका दें, इससे उनको बहुत खुशी मिलेगी। एक मैसेज आया अनुराधा का सोनीपत से। लिखती हैं कि मैं अपनी शादी किसी दिल्ली वाले लड़के से करूंगी क्योंकि मेरे चाचा चाची को दिल्ली वाले लड़के बहुत पसंद है। अनुराधा जी, आपके चाचा चाची क्या सोचते हैं उससे पहले आप सोचिए कि आपके मम्मी पापा आपके बारे में क्या
क्या सोचते हैं। उनकी खुशी से बड़ी कोई और खुशी नहीं होती। एक मैसेज आया है करण यादव का चंडीगढ़ से। लिखते हैं कि दिल्ली में आकर दिल्ली मेट्रो में अपने दोस्तों के संग मस्ती करूंगा। करण, जरूर कीजिए मस्ती अपने दोस्तों के संग दिल्ली मेट्रो में, मगर ध्यान रखिएगा कि आप दिल्ली मेट्रो के नियम कानूनों का पालन करते हुए मस्ती कर रहे हो, नहीं तो पता चला वापस चंडीगढ़ जाने की जगह आप तिहाड़ जेल पहुंच जाएं और वहां पहुंचकर गाएं ये क्या हुआ कैसे हुआ। दोस्तों, आप सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो, मेरी मोहब्बत में कमी जो नजर आए साफ साफ कह देना कसम है तुझे। तेरी निगाहों में जो आंसू कभी आए वहीं जान दे दूंगा कसम है मुझे साथ दोबारा कोई आशिक न आएगा। बात ये समझ में क्यों ना आए तुझे। एक दिन जमाना मेरे किससे सुनाएगा। अलग था दीवाना जिसने चाहा तुझे। तेरी गलियों से उठेगा जनाजा जब मेरा। लोग सारे उठ के सलाम करेंगे। तेरी गलियों से उठेगा जनाजा जब मेरा। लोग सारे उठ के सलाम करेंगे। तन्हाइयों में मेरा नाम गुनगुना लेना। ख्वाबों में आ जाऊंगा मिलने तुझे। तेरी गलियों से उठेगा जनाजा जब मेरा। लोग सारे उठ के सलाम करेंगे। तेरी गलियों से उठेगा जनाजा जब मेरा। लोग सारे उठ के सलाम करेंगे। अब आप हैं आशियाना में SR यानी संतोष राव के साथ। दिल क्यों धक धक करता है, क्यों ये तुझ पे मरता है। दिल क्यों धक धक करता है, क्यों ये तुझ पे मरता है। दिल तुझको ही चाहे बार बार। हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार। अब क्या करें हम, कैसे जिए हम, कितना बता दे ओ मेरे यार। हम तो दीवाने हुए यार, हाँ हाँ तेरे दीवाने हुए यार। के अब क्या करें हम, कैसे जिए हम, इतना बता दे ओ मेरे यार। हाय हम तो दीवाने हुए यार, तेरे दीवाने हुए यार। जी हाँ, वैवाहिक जीवन की यही खूबसूरती होती है कि दोनों पार्टनर एक दूसरे के दीवाने होते हैं, एक दूसरे की अहमियत को बखूबी समझते भी हैं। दिल में जागी एक दूसरे के प्रति चाहत ही एक दूसरे के प्रति बनाती है इनको फिक्रमंद है। और तभी यह एहसास होता है कि हम बने एक दूजे के लिए। I don't know what you say, I don't know what you say। जी हाँ, जो इस
बात को समझ लेता है कि वी मेड फॉर ईच अदर, उनका आशियाना बन जाता है खूबसूरत, प्यारा और हसीन। लेकिन जो अपने पार्टनर की इस बात को सुनकर कहते हैं ना कि आई डोंट नो व्हाट यू से, उनके आशियाने से खुशियां रहती हैं अवे, आपस में लड़ाइयां बढ़ने लगती हैं डे बाय डे, और घर की 4 दीवारों में घुटने लगता है दम, क्योंकि दोनों के विचारों में हम किसी से कम नहीं वाली अहम मारने लगती है जोर। दोस्तों, आप हमें बताइए अपने उस एक्सपीरियंस को जब आपके रिश्ते को अहम दीमक बनकर कर रहा था कमजोर, लेकिन आपकी समझदारी ने अहम को किया खत्म और रिश्ते में भर दी एक नई जान। बताइए कैसे अहम से आपने बनाई दूरी। 9868107070 पर। जी हाँ, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। बताइए अपना अनुभव, क्योंकि आपके अनुभव से उजड़ने से बच सकते हैं कई आशियाने। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जाने करके जा मेरी तुम्हें जीने में आया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। आकाशवाणी FM रेनबो। रांझा रांझा कर दी वे मैं आप रांझा होई, रांझा रांझा सतनी मन हुई ना कोई। रांझा रांझा ना कर हीरे जग बदनामी होए, पत्ती पत्ती झड़ जावे पर खुशबू चुप ना होए। बेगुनाह पकड़ गया इश्क में जकड़ गया, आंख के दोष में बेवजह पकड़ गया। आंख से हटती नहीं, अरे हटती नहीं, अरे हटती नहीं। सोते सोते बोलता हूँ, कभी बोलते बोलते सोता हूँ, क्या जाने क्या होता है। कभी जलते आग टटोलता हूँ, एक बार तो आके देखे वो भी। रांझा रांझा कर दी वे मैं आप रांझा होई, रांझा रांझा सतनी मन हुई ना कोई। रांझा रांझा ना कर हीरे जग बदनामी होए, पत्ती पत्ती झड़ जावे पर खुशबू चुप ना होए। जल जा इश्क में जल जा, जले से बंधन है। जलती राख लगा ले माथे लगे तो चंदन होए। रांझा रांझा कर दी वे मैं, रांझा रांझा कर दी वे मैं आप रांझा होई, रांझा रांझा सतनी मन हुई ना कोई। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 2:22 और 8 सेकंड। दोस्तों, ये गीत सुनकर मैं सोच रहा था कि इश्क भी क्या चीज है। जब किसी से हो जाता है तो नींद भी उड़ जाती है और चैन भी, लेकिन फिर भी दिल को सुकून बहुत मिलता है ये सोचकर कि चलो कोई तो है जिसे देखकर मेरा दिल धड़कता है, उसको देखकर आंखों में चमक आ जाती है। दोस्तों, यही प्यार, यही कशिश और बेकरारी अगर ताउम्र बनी रहे तो आशियाना खूबसूरत तो होगा ही, है ना। दोस्तों, हमारे पास आपके ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं। आइए कुछ मैसेज को लेते हैं और जानते हैं कि इन्होंने कैसे अपने अहम को साइड में रखकर अपने रिश्तों को और मजबूत बनाया। एक मैसेज आया है अनु का साकेत नई दिल्ली से। इन्होंने पूरा पत्र लिखा हुआ है। लिखती हैं कि मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। शुरू के 2 साल तो बहुत अच्छे गुजरे। एक प्यारा सा बेटा
सौरभ भी हमारी जिंदगी में आया, लेकिन 4 साल के बाद हम दोनों पति पत्नी में झगड़े शुरू हो गए। छोटी छोटी बातों पर तकरारें इतनी बढ़ जाती थी कि हम एक हफ्ते बात भी नहीं करते थे। लेकिन फिर लॉकडाउन के दौरान जब हम दोनों ने एक दूसरे को ज्यादा समझना शुरू किया, तब जाना कि हमारा अहम ही हमारे बीच झगड़े की वजह था। और फिर हम दोनों ने अपने अपने अहम को साइड में रखना शुरू किया और आज हम दोनों बहुत खुश हैं। अनु जी कहते हैं ना, अंत भला सो सब भला। अब आप दोनों के जीवन में खुशियां हैं, यही सबसे बड़ी बात है। आप दोनों यूं ही घर के माहौल को अच्छा बनाए रखिए, अपने अहम को करीब ना आने दें। एक मैसेज आया है महेंद्र का, मोहन गार्डन उत्तम नगर से। कहते हैं कि मुझे पहले बहुत जल्दी अपनी पत्नी मधु पर गुस्सा आ जाता था। मेरे बच्चों ने मुझे समझाया कि पापा आप बेवजह मम्मी पर गुस्सा करते हैं। बच्चों की बातों पर जब ध्यान दिया तब समझ में आया कि हाँ, मैं तो अपनी ईगो की वजह से नाराज हो जाता हूँ। महेंद्र जी, इंसान को जब समझ में अपनी गलती आ जाती है ना, तो सुधार अपने आप होना शुरू हो जाता है। बस ये समझने की जरूरत होती है कि हमेशा हमारा पार्टनर ही गलत नहीं होता या होती। एक मैसेज आया है हिना का सहारनपुर से। कहती हैं कि एसआर जी, से पहले कि मैं अपनी सुनाऊं, आप सच सच बताइएगा कि आपके अंदर कितना अहम भरा हुआ है। ये आगे लिखती हैं। चलिए पहले सवाल का जवाब दे देता हूं, फिर आपके मैसेज को आगे पढ़ूंगा। हिना जी, ऐसा लगता है कि आप मेरे बारे में मेरे से ज्यादा जानती है ना। खैर, ये तो अच्छी बात है कि कोई तो है जो मुझे अच्छे से जानता है। जहां तक अहम की बात है हिना, तो हाँ, मुझ में अहम है, लेकिन मेरा ये अहम दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाता, दूसरों की आंखों में आंसू नहीं लाता। मेरा अहम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, जो मुझे आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। इसीलिए मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, है ना। प्यार की बातें करता रहता हूँ और हाँ, ऑन एयर फ्लर्ट भी करता रहता हूँ। लेकिन एक लिमिट में। हिना जी आगे लिखती हैं कि अहम तो एसआर जी मुझ में भी बहुत है, लेकिन जब से शादी हुई है तब से अपने अब्बू और अम्मी की बात मानकर अपने अहम को मैं अपने मायके छोड़कर आ गई, और इसीलिए मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूँ। हिना जी, आप हमेशा खुश रहें और ईश्वर की कृपा और इनायत आपके परिवार पर यूं ही बनी रहे। और हाँ, हमेशा एक बात याद रखना कि जिसमें नहीं है कोई दोष, उसका नाम है संतोष। सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो। आकाशवाणी एफएम रेनबो। इश्क में प्यार में क्या क्या हो रहा है, नींद भी चैन भी होश भी खो रहा है। इस तरह छोड़ के दूर ना जा, सांस ले कह रहे पास आ जा। इस तरह छोड़ के दूर ना जा, पास मेरे पास आ जा। इश्क में प्यार में क्या क्या हो रहा है, नींद भी चैन भी होश भी खो रहा है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 2:30 और 40 सेकंड है। दोस्तों, इश्क हो, मोहब्बत हो या प्यार हो, अगर इनमें अहम की एंट्री हो जाए तो मजबूत से मजबूत आशियाना भी पत्तों की तरह ढह जाता है। दोस्तों, कैसे वैवाहिक जीवन में अहम को साइड करके अपने जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं, आइए बात करते हैं रोहिणी नई दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवक योगराज शर्मा जी से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार संतोष जी। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। सर, अभी आप रोहिणी से बात कर रहे हैं या दिल्ली के किसी और कोने से? मैं अभी रोहिणी में ही हूँ और घर के आसपास ही हूँ। अच्छा, बारिश हो रही है वहाँ पर? मौसम अभी कुछ हुआ है, लेकिन बारिश अभी शुरू नहीं हुई। दिल्ली में तो कई जगह पे बारिश हो रही है। जी, ये दिल्ली का मौसम जो है, कहीं धूप कभी छांव, लगातार ऐसा ही बना रहता है, जैसा कि पारिवारिक रिश्ते होते हैं, जो आपका आज का विषय भी है। जी, अच्छा एक बात बताइए, आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं? शादी को हो चुके 32 साल। 32 साल। अच्छा, परिवार में कौन कौन है सर? 2 बेटे हैं, दोनों सेटल्ड हैं, इंजीनियर हैं दोनों बेटे। बहुत अच्छा पारिवारिक जीवन अच्छा चल रहा है।
जी चलिए, हमारी तो दुआएं कि ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवक हैं, इसके अलावा भी आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो बिजी भी खूब रहते होंगे। जी बिल्कुल, बिजी रहना, काम में लगे रहना मेरा शौक रहा है। करीब 28 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में लगा रहा है। और इसके अलावा मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जी। इसके अलावा कुछ प्रोडक्शन और डायरेक्शन के फील्ड में भी लगातार काम चलता रहता है। अच्छा, तो एक बात बताइए, इतना काम आप करते हैं तो इतने कामों में परिवार को कैसे टाइम दे पाते हैं? देखिए, मैंने एक तय किया हुआ नियम शुरू से रखा हुआ है, जो समय काम का है उस समय सिर्फ काम, और जो समय परिवार का है उस समय केवल परिवार। तो परिवार के साथ एक वक्त का भोजन करते हैं साथ में आप? बिल्कुल बिल्कुल, शाम को 9 बजे के बाद परिवार के बाद का समय रहता है और सुबह 9 से 9 काम का समय रहता है। अच्छा, तो बच्चे भी साथ में रहते हैं आपके? जी, एक बेटा अभी बाहर है पुणे में और एक दिल्ली में ही हमारे साथ है। आजकल वर्क टू होम का जो सिलसिला चला है उसकी मतलब परिवार के साथ आपको मौका मिल जाता है कि आप बैठकर डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर आप डिनर कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वाइफ का क्या रिएक्शन रहता है जब आप लेट घर पहुंचते हैं? देखिए, जब पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई व्यक्ति होता है तो परिवार ये समझ जाता है कि इसका समय जो है वो समाज का काफी समय रहेगा। तो पत्रकारिता में जब एक ऐसा समय होता था जब क्राइम रिपोर्टिंग पर रहते थे तो दिन रात किसी भी समय खबर के लिए जाना पड़ सकता है। रात को 3 बजे अगर आग की खबर आ गई तो हमें 3 बजे जाना होगा। काम की जो जरूरत है उसको परिवार समझता है और इसलिए किसी तरह की दिक्कत परिवार में और काम के बीच में इस तरह नहीं आती। मतलब आप पति पत्नी के बीच में एक समझदारी है, जो एक दूसरे को समझते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरह से इसको डील करना है। अच्छा, क्या कभी आप दोनों के बीच अहम नहीं टकराया? देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि दुनिया में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जहां किसी झगड़े या बहस के बिना चल सकता हो। वो विषय छोटे छोटे होते हैं, आपस में थोड़ी देर में जो है अगर कोई बहस हो गई या कुछ कहा सुनी हुई, आपस में मना लिया, आपस में तय कर दिया और फिर कुछ देर के बाद फिर वही के वही। अच्छा, मैंने आपको गूगल किया तो आप हर तस्वीर में सुभाष घई की तरह हैट लगाए हुए हैं, इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, ये एक थोड़ी सी पहचान है, ये मेरा शौक था ये कह सकते हैं। अच्छा। और मैंने कुछ फिल्में मनोज कुमार की भी देखी है और उनसे भी मैं काफी प्रभावित रहा। आपने अगर मेरी रिंगटोन देखी सुनी हो तो प्रीत जहाँ की रीत सदा वो गीत आप हमेशा सुनते हैं। तो उसके साथ साथ जब प्रोडक्शन के क्षेत्र में रहे तो ये हैट जो है ना थोड़ा सा जरूरत भी हो जाती है। गर्मी से बचना है, मौसम विपरीत परिस्थितियां हैं, तो एक आदत बनी। जैकेट और हैट जो है वो एक पहचान बनता गया। इसलिए आपकी सारी तस्वीरों में जो हम देख रहे हैं, पिक्स आपको देख रहे हैं, उस सब में आपकी हैट नजर आ रही है। जी। अच्छा, चलिए हम करेंगे आपसे और भी ढेर सारी बातें, लगे अभी एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। जी। तो आप फोन लाइन पे बने रहिएगा, उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। दीवाने हम तो उनके सनम, बस उनका नाम लिए जा रहे हैं। इश्क हमेशा हमेशा रहेगा,
जी हम दोस्तों, आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं आशियाना और हमारे साथ जुड़े हुए हैं योगराज शर्मा जी। आई उनसे फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हेलो जी सर, एक बात बताइए, एक सुंदर आशियाना बना रहे, आपसी प्यार बरकरार रहे, इसके लिए अहम को अपने आप से कितना दूर रखना चाहिए? देखिए, अहम को बिल्कुल दूर रखना चाहिए और 4-5 टिप्स मैं जरूर कहना चाहूंगा कि केवल अपने दोस्तों में ना लगे रहें और केवल काम में ना लगे रहें, परिवार को भी समय दें। दूसरी बात, जिस बात को लेकर झगड़ा होता है कि आपको पसंद नहीं है मेरे माता पिता, यानी ससुराल वालों के साथ भी अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। कभी कभी घर में परिवार के साथ काम भी कुछ कर ले, या कभी कभी मूवी देखने घूमने चले जाए, या एक दूसरा विषय है कि एक दूसरे की आलोचना ना करें। आलोचना करना सबसे गंभीर रहता है और दूसरे पर नियंत्रण करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। यानी कि आजादी है, दोनों को आजादी है अपने विचारों की, अपने पसंद का काम करने की, खाने पीने की। दूसरे पर कंट्रोल करने की कोशिश ना करें और नजरअंदाज ना करें। मतलब अगर इन बातों को हम ध्यान रखेंगे तो अपना आशियाने को खूबसूरत और प्यारा बनाए रखेंगे। जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा, क्योंकि आज जो अहम का टकराव हर परिवार में देखने को मिल रहा है, उसका रीजन क्या है? देखिए, कुछ सही जो चीजें पहुंचनी चाहिए एक पति पत्नी के बीच में, वो जो परिवार, बड़ा परिवार होता था वहां से पहुंचती थी, वो कम होता जा रहा है। परिवार छोटे होते जा रहे हैं और ज्ञान के लिए केवल गूगल बच गया है उनके लिए। तो उस तरह से कह सकते हैं कि थोड़ी कमी आती है। और फिर बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे शुरुआत में पति जो है अपनी पत्नी को पहले खूब सरप्राइज गिफ्ट देते थे और बाद में जो है वो सब कम हो गया, बाद में रोमांस कम होता चला गया। बहुत सारे ऐसे कारण हैं इस अहम के अलावा भी, जिससे परिवार को मधुर जीवन में बांधे रखा जा सकता है। चलिए, बहुत अच्छी आपने बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद योगराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल ढूंढे तू कहाँ जाने जा। इकरार हो न जाए, ना मिलो ना मिलो ना मिलो हमसे ज्यादा, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए। आकाशवाणी एफएम रेनबो, ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। थोड़ी खुशियाँ हो, थोड़े आंसू हो, और जरा जरा पे मुस्कुराए। ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। ऐसा कोई जिंदगी में आए
जिंदगी में आए, जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। जी हाँ, ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। ऐसा अगर आप दुआ मांग रहे हैं तो मैं हूं ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ईश्वर पर भरोसा रखें और संतोष रखें, आपकी तमन्ना जल्द पूरी होगी। हमारे पास और भी ढेर सारे मैसेज आए हैं, जल्दी से उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। हमारे पास मैसेज इन्होंने भेजा है कन्नौज यूपी से, नागेश ने हमें मैसेज किया है। भोला कैंची वाला जगाधरी से मैसेज कर रहे हैं। कर्नल केपी तोमर हमें मेरठ से मैसेज कर रहे हैं और कोलेश्वर ठाकुर ने हमें गांव बारियातू झारखंड से मैसेज किया है। जाहिद अहमद ने हमें मुजफ्फरनगर से मैसेज किया है। देहरादून से अरविंद कुमार ने मैसेज किया है। उस्मानाबाद महाराष्ट्र से यशवंत ने हमें मैसेज किया है। और एक मैसेज हमारे पास आया है चंडीगढ़ से सविता का, इन्होंने भी हमें मैसेज किया है। इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, मैं जल्दी से बता देता हूं। ये कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आया था जब इनकी जिंदगी में मतलब वैवाहिक जीवन टूट की कगार पर आ गया था, लेकिन इन्होंने बीच में बातें करना भी बंद कर दिया था। लेकिन फिर दोनों बैठे आपस में डिस्कस किया, तब इन्होंने फिर वर्कआउट भी किया और उसके बाद फिर अब ये एक बहुत ही प्यारा वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। तो सविता जी, हमारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि यूं ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज किसने भेजा है नाम नहीं पता, चलिए मैं पता करता हूँ। ये मैसेज भेजा है सुशीला सिंह रावत ने। ओके, ये देहरादून से मैसेज कर रही हैं और कह रही हैं कि आरजे संतोष राव जी, जब से सुनना शुरू किया है श्रोता ने आपको, तब से आपने अपने आप में बहुत बदलाव किए। जी हाँ सुशीला जी, मैं हमेशा बदलाव करता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि बदलाव करना बहुत जरूरी है। और कह रहे हैं गाने तो आप पहले सुने हुए प्रोग्राम से भी बढ़िया सुनवाते रहें और विषय भी आपके प्रोग्राम के हमेशा अच्छे ही लगते रहें, पर आजकल, जी हाँ आजकल और भी ज्यादा बढ़िया गाने आप सुनवाते हैं। आप अपनी पसंद के शनिवार के अपने प्रोग्राम में, वो क्या चीज है ना, सुशीला सिंह रावत, आप भी देखिए एसआर हैं सुशीला रावत, मैं भी हूँ एसआर है, और जब एसआर जुड़ते हैं तो एसएम हो जाता है, और ये जब एसएम आ जाता है ना प्रोग्राम में तो गीत बेहतर हो जाते हैं। समझने वाला समझ गया है। बहरहाल आ चुकी हैं, मैं नाम भूल गया आपका, आरजे बबीता जैन स्टूडियो में आ चुकी है। देखिए मैं प्रोग्राम में इतना खो जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता, मैं सिर्फ अपने ही बारे में बात करता रहता हूँ और सोचता रहता हूँ, और बड़े बड़े लोगों को छोटे छोटे लोगों का नाम याद नहीं रहता। अब जिन्होंने देखा है ना तो उनको समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बहरहाल छोड़िए इस बात पर, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अहम को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखिए और एफएम रेनबो सुनते रहिए। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा, क्योंकि बबीता जैन आपके साथ रहेंगे ठीक 6 बजे तक। एक प्यारा सा गीत आपके लिए। भिगाए मुझे तेरी हवाएं, बहाए मुझे तले मेरे, ज़मीनें चल पड़ी, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। मेरे दिल मुबारक